हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है ईएमआरएस का, उसके हम इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसके हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन होगा, ठीक है, जो पार्ट फिफ्थ है और जो पार्ट सिक्स्थ है जिसकी रीजनल लैंग्वेज है, और जो हमारी जो क्वालिफाइंग इंग्लिश थी 10 नंबर की, उसकी भी बात करेंगे। तो इसमें हम जितने भी क्वेश्चन इंग्लिश के हैं सारे के सारे बात करेंगे। तो फ्रेंड, इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा राइट होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हम जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बात कर रहा है, ये कह रहा है कि इन दिल्ली स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर एडमिटेड, यानी कह रहा है कि जो दिल्ली स्कूल में पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे होते हैं वो एडमिटेड होते हैं। सो द स्कूल इज मल्टी लैंग्वेज, क्योंकि स्कूल कैसे हैं, मल्टी लिंगुअल हैं, यानी बहुभाषावादी हैं। दिस फैक्टर कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट, यानी ये जो फैक्टर है वो किस रिसोर्स के जरिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो हमारे चार हैं, यहाँ पर ये बात कर रहा है एवरी चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन द टीचिंग लर्निंग, चिल्ड्रन लर्न टू मिक्स विद ईच अदर, टीचर कैन बी also become multilingual, every child feels comfortable and secure। तो फ्रेंड ये देखिए, इसमें हमारा अगर जो ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा होगा, चिल्ड्रन लर्न टू मिक्स विद ईच अदर, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो क्या सारे इंडिया से एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो मिक्स होकर एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो बहुभाषावादी यानी हर एक लैंग्वेज के बारे में वो जानते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बी वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी बी वाला हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि मिस लता इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, की जो मिस लता है वो इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर है। सी गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन, जो एक टास्क देती है डायलॉग कंप्लीशन का टू हर क्लास, अपनी क्लास को। द पर्पज ऑफ दिस टास्क, ये पर्पज क्या है उसके टास्क देने का, टू डेवलप फ्लुएंसी इन स्पोकन, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन थ्रू लैंग्वेज पार्टिसिपेट, या फिर जो हमारा दिया गया है टू हेल्प स्टूडेंट टू करेक्ट देयर एरर्स, टीचिंग द रूल्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर तुम टू डेवलप फ्लुएंसी इन स्पीकिंग बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए टू हेल्प स्टूडेंट टू करेक्ट देयर एरर्स बिल्कुल गलत है, और इसमें ग्रामर में भी कोई भी रूल्स नहीं याद कराना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन, यानी कन्वर्सेशन को फैसिलिटेट कराना किसके जरिए, थ्रू लैंग्वेज पार्टिसिपेट, भाषा के पार्टिसिपेट के जरिए, ठीक है। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड वाला इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अ टीचर मेड यूज ऑफ गेस्चर, यानी जिसमें जो टीचर है वो गेस्चर का यूज करता है टू टेल अ स्टोरी टू द क्लास, स्टोरी को यानी क्लास को बताने के लिए। देन सी टास्क द स्टूडेंट, फिर वो क्या करता है, यानी स्टूडेंट को एक टास्क देता है टू ड्रॉ अ पिक्चर, कि एक पिक्चर ड्रॉ करे ऑन द स्टोरी, स्टोरी के ऊपर। ये क्या है, व्हाट हर पर्पज, उसका पर्पज क्या है इसके पीछे बताना है। देखिए इसमें बात करें टू ऑब्टेन डिसिप्लिन इन द क्लास, नहीं भाई ये नहीं हो सकता है। टू एक्सेस दियर कंप्रहेंशन ऑफ द स्टोरी हो सकता है। टू इनकरेज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये भी नहीं हो सकता है। टू टेस्ट ऑफ ड्राइंग कलरिंग स्किल, नहीं भाई। तो यहाँ पर देखिए वो उसका पर्पज ये है कि टू एक्सेस दियर कंप्रहेंशन, कि उनकी ज़्यादा समझ बढ़ाई जाए, ठीक है, बच्चों की किसमें, आप स्टोरी में, ठीक है, यानी स्टोरी उसने एक सुना दी, ठीक है, अब उसने टीचर ने बोल दिया कि आप इसके ऊपर एक पिक्चर ड्रा करो कि बच्चों ने क्या समझा है, वो क्या समझेंगे, उन्होंने क्या समझा है, वो किस तरीके से उसको एक एक पिक्चर में उतार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला ही ऑप्शन क्या हो गया, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, इसमें ये बात कर रहा है कि कह रहा है कि मिस कमला ब्रॉट पिक्चर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट टू द क्लास एंड हंग देम अक्रॉस द वॉल, यानी जो मिस कमला है वो बहुत सारे यानी अलग अलग तरीके की पिक्चर आती है क्लास में और उनको वॉल के ऊपर टांग देती है। द स्टूडेंट वर टास्क्ड टू सी देम, यानी बच्चों को टास्क दिया जाता है कि वो उनको देखे, एंड टोल्ड देयर नेम्स, और वो बताएं उनके नेम कहाँ इंग्लिश में, एंड देन सी इंट्रोड्यूस्ड अल्फ़ाबेट टू द क्लास, तब वो उनको क्या करेगा, जो टीचर है वो अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस कराएगी क्लास को।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ठीक है। यानी वो पिक्चर लाई, बहुत सारे उसने दीवार पर टांग दिए, फिर बच्चों से कहा कि इनके नाम इंग्लिश में बताओ। फिर उसने क्या किया, यानी उनके टीचर ने अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस कराया क्लास को। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो यहाँ पर देखिए ये बॉटम अप अप्रोच, यानी बॉटम से ऊपर तक जाना, ये अप्रोच कहलाता है। लर्निंग अक्रॉस करिकुलम कहलाता है। टॉप डाउन अप्रोच कहलाता है, या फिर इक्लेस्टिक अप्रोच कहलाता है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले टीचर ने जो पिक्चर थी वॉल के ऊपर टांगी, फिर डायरेक्ट उसने कहा कि इनके नाम बताओ इंग्लिश में। तो उसने क्या पाया, टॉप पर पहुंच गया ना। फिर जब टीचर ने पूछा कि इंग्लिश में नाम बताओ, फिर टीचर ने क्या किया, फिर टीचर ने बिल्कुल अल्फ़ाबेट से शुरुआत की, क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। तो यानी टॉप से डाउन की तरफ पहुंचा ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच इसमें की बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 8, यानी इंग्लिश टीचर है क्लास 8 का, आस्क हर स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट से पूछता है, चूज द बेस्ट पोएम इन देयर टेक्स्ट बुक, की वो सबसे अच्छी पोएम अपनी टेक्स्ट बुक में सिलेक्ट करे। एंड देन रीड द पोएम, और बहुत तेज तेज से पढ़े अलाउड। एंड देन एक्सप्लेन द पोएम, और तब क्या करे, पोएम को एक्सप्लेन करे। हर मेजर एम, उसका मेजर एम क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को पढ़ाना। टू मेक द देम अप्रिशिएट एंड एंजॉय पोएट्री, या फिर टू ट्रेन देम टू बी पोएट्स, या फिर वोकेबलरी डेवलपमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, बच्चे से उसने वही पोएम बताया कि वो सबसे ज़्यादा जिससे वो इंटरेस्ट लेता है, और बाद में वो भी बोला कि तेज तेज पढ़े। उसके बाद उसने एक्सप्लेन करने के लिए बोला। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, बच्चा उसी पोएम को एक्सप्लेन करेगा जिसके वर्ड में वो जानता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वोकेबुलरी डेवलपमेंट की बात की गई है, यानी वो क्या करे, तेज तेज पढ़े, फिर उसको एक्सप्लेन करे। एक्सप्लेन जब करेगा जब उसको वोकेबुलरी पता होगी। तो वोकेबुलरी जो है डेवलपमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 46 टू 40 यानी 50 तक ये कमल वाला ये है, ठीक है। डायरेक्ट हम इसके आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा पैसेज है। तो इसमें देखिए, जो व्हाई डिड कमला ज्वाइन द स्कूल इन क्लास 9, जो यानी जो कमल है, सॉरी। तो उसने जो क्लास 9 में स्कूल क्यों ज्वाइन किया, अब यहाँ पर बताना है। तो हर प्रीवियस स्कूल वाज ओनली टिल क्लास 8, यानी जो उसका पहले का जो स्कूल था वो सिर्फ कक्षा 8 तक ही था, क्योंकि यहाँ पर मिडिल स्कूल की बात की गई। देखिए यहाँ पर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए किसकी बात की गई है, यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे मोस्टली, क्योंकि वो क्या था, मीडियम स्कूल था। क्या था ये, मीडियम स्कूल था, इसीलिए यहाँ पर वो क्या किया गया है, यानी जब मीडियम स्कूल होता है तो जूनियर ही तक होता है ना, तो कक्षा 8 तक होता है। जो कक्षा 8 तक होता है तो वो उसके बाद दूसरे स्कूल यानी अपर माध्यमिक स्कूल में जाना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, वो क्या था, यानी वो मीडियम स्कूल का था, यानी जूनियर का स्कूल का था, तब यहाँ पर वो कक्षा 8 तक ही स्कूल था। तो ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हाई डिड ही टेक द लास्ट बेंच इन द क्लासरूम, यानी वो लास्ट बेंच पर क्यों बैठता था। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, द टीचर मेड हिम सिट रोल नंबर वाइज, नो ऐसा नहीं था भाई। यहाँ पर ही वाज न्यू टू द स्कूल, इसके इस तरीके इसकी वजह से भी नहीं बैठता था, क्योंकि ही वाज साई बाय नेचर, वो क्या था, साई बाय नेचर था, यानी वो नेचर से कैसा शर्मीला था, इसीलिए वो लास्ट बेंच पर बैठता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 2 वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि व्हाई डिड कमल स्लिप डाउन इन हिज परफॉर्मेंस, यानी जो कमल था वो अपने परफॉर्मेंस में स्लिप कैसे हो गया, यानी डाउन कैसे हो गया, क्योंकि वो कक्षा 8 का तो टॉपर था। उसके बाद जो कक्षा 9th में आया तब वो स्लिप हो गया, ठीक है, नीचे हो गया। क्यों, ही वाज न्यू टू द स्कूल, ऐसा नहीं था भाई। ही सेट ऑन द लास्ट बेंच, ऐसा भी नहीं था, इसकी वजह से भी नहीं हुआ। ही कुड नॉट सी ब्लैक बोर्ड क्लियरली, ऐसा भी नहीं था। ही फाउंड द मेथड ऑफ टीचिंग अनइंटरेस्टिंग, उसने जो टीचर का मेथड पाया ना वो कैसा था, अनइंटरेस्टिंग था, इसी वजह से वो क्या हुआ, वो परफॉर्मेंस में स्लिप हो गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा 4 वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए,
आगे यहाँ पर वो उसका अनइंटरेस्टिंग क्यों था, अब यहाँ पर बात भी करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया, कह रहा है कि वाई वाज द मैथ टीचर नॉट वेरी सक्सेसफुल, जो मैथ टीचर था वो सक्सेसफुल क्यों नहीं था। तो यहाँ पर सी हैड नो इंटरेक्शन विद हर स्टूडेंट, ऐसा नहीं था भाई। सी वाज इनडिफरेंट टू वेदर द स्टूडेंट अंडरस्टूड और हर नॉट, ऐसा भी नहीं था। हर स्टूडेंट वर नॉट डिसिप्लिन, ऐसा भी नहीं था। सी वाज रीऑक्युपाइड विद द ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर फ्रेंड बात करें तो वो क्या सब, यानी वो ब्लैक बोर्ड से ऐसे रीऑक्युपाइड हो जाती थी कि बच्चों को पीछे से कुछ समझ में नहीं आता था, और बच्चे भी पीछे क्या कर रहे हैं उन उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ क्या है, बहुत टीचर ऐसे होते हैं, लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, बस लिखकर हट जाते हैं, बैठ जाते हैं, लो लिखो, उतार लो, इसे चीप लो। तो ये गलत मेथड था उसका, इसी वजह से क्या हुआ, यानी क्लास जो थी अनइंटरेस्टिंग हो गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। जो आगे हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि हाउ कैन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बी इम्प्रूव्ड इन द क्लास, कैसे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इम्प्रूव किया जा सकता है क्लास के अंदर। तो यहाँ पर बताना है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारे ऑप्शन है, कह रहा है कि द टीचर शुड अटेम्प्ट अ क्लोजर बॉन्ड टू द स्टूडेंट, नहीं भाई, स्टूडेंट से क्लोजर बॉन्ड नहीं बनाना है। सी शुड प्रिपेयर हर लेसन वेल, ऐसा भी नहीं है। इस तरीके से इससे अच्छी क्लास नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट टीचर होते हैं जिनको नॉलेज कम होती है, लेकिन क्लास में बहुत ही अच्छा माहौल बना के रखते हैं, और वो क्या होता है, उनके बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, पढ़ाई में उनकी भी। द स्टूडेंट्स सीट्स शुड बी रेगुलरली रोटेड, नहीं भाई। द स्टूडेंट नीड टू टेक मोर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, यानी जो स्टूडेंट्स हैं नीड टू टेक मोर इंटरेस्ट, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट जब आएगा, स्टूडेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उनके पढ़ने में, तभी वो क्या होगी, आपकी जो क्लास होगी इंटरेस्टिंग बनेगी। ठीक है, और जब यहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा, तो आपको इंटरेस्ट कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हमारा बी 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो 4 वाला है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनईपी। एनईपी 2020 की बात करें तो यहाँ पर देखिए बात की गई है, एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल शैल बी इंस्पेक्टेड वंस, यानी जो हर एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होते हैं उनको एक बार इंस्पेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर ईच फाइनेंशियल ईयर में, इन 2 ईयर्स में, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायरेक्टर, या फिर ईच से कैलेंडर ईयर। तो फ्रेंड देखिए हर एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसमें इंस्पेक्टेड होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ईच फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स शेल नॉट बी रिक्वायर्ड इन द, तो यानी जो इन्वॉल्वमेंट है पेरेंट्स का वो किस में रिक्वायर्ड नहीं करता है, जरूरत नहीं होती है। गेम्स एंड स्पोर्ट में, को करिकुलम एक्टिविटीज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एकेडमिक मैटर में। तो फ्रेंड देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट में जब तक माता पिता की तरफ से छूट नहीं होगी और वो मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक उनको क्या नहीं मिलेगी, वो खेल नहीं अच्छा सकते। तो यहाँ पर ये भी हो गया, तो ये नहीं हो सकता आंसर। यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब तक फाइनेंशियल जो बच्चों को ज़रूरत उनकी पूरी नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये भी नहीं होगा। एकेडमिक मैटर में भी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर देखिए को करिकुलम एक्टिविटीज़ में कोई भी ज़रूरत नहीं है किसकी, पेरेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द स्कूल शेल नॉट इंक्लूड, ये जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है स्कूल की उसमें क्या नहीं इंक्लूड होना चाहिए, सब्जेक्ट टॉट इन द स्कूल, नेम्स ऑफ द फीडर, डेट ऑफ द लास्ट टू इंस्पेक्शन, डेट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट। देखिए जो इंस्पेक्शन होते हैं रिपोर्ट में वो उसमें क्या होता है, नेम्स ऑफ द फीडर स्कूल, उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि सेक्शन स्टैंड ऑफ द टीचर सेल बी नोटिफाइड द 31 दिसंबर, यानी सेक्शन स्टैंड जो होता है टीचर नोटिफाई करेंगे 31 दिसंबर तक एवरी ईयर में, बेस्ड ऑन द इनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी किस इनरोलमेंट में जो बेस होते स्टूडेंट के बेस में। तो यहाँ पर 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 30 या फिर 31 अगस्त। तो यहाँ पर देखिए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो 31 जुलाई जो होती है यानी 31 जुलाई तक के जो होते हैं स्टूडेंट का इनरोलमेंट, उनको ये सेक्शन स्ट्रेंथ किया जाता है, उनको नोटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला से सॉरी सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 31 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
आगे बात करते हैं, आगे बात लिखा हुआ है, कह रहा है कि मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एडेड स्कूल शेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन मेंबर। जो मैनेजमेंट कमेटी होती है एडेड स्कूल की, वो ज़्यादा मेंबर उसमें नहीं होने चाहिए, 16, 17, 20 या फिर 15। तो फ्रेंड यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए 15 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 4 वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें बताना है, सीक्वेंस में लगाना है, रीअरेंज करना है। चूज द सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग जंबल वर्ड्स फ्रेज कैन बी रीअरेंज्ड फ्रॉम द करेक्ट सीक्वेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर फ्रेंड हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है पहले राम विल रिपेंट दैट नॉट फॉरगेट हिज। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाए, यानी थर्ड वाला हो जाएगा। ए से स्टार्ट करेंगे, राम विल नॉट फॉरगेट, यानी राम विल नॉट फॉरगेट, क्या राम विल नॉट फॉरगेट, राम नहीं फॉरगेट करेगा क्या, दैट, यानी ये क्या हो गया, देखिए ए, ठीक है, ये ए हो गया, यानी एक नंबर हो गया। ठीक है, फिर राम, फिर क्या हो जाएगा, यानी राम विल नॉट फॉरगेट दैट ही इज रिपेंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा थर्ड वाला ADCEB वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ADCB, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जंबल वाला है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी जंबल वाला है, तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि, लिखा है दिस इज द सेफ, यानी दिस इज द सेफ, यानी दिस, यहाँ पर देखिए दिस इज द सेफ, दिस इज द सेफ वेयर, ठीक है, वेयर सी कीप्स हर ज्वेल्स। तो यहाँ पर देखिए हमारा DAECB वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें हमारी एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, यानी दिस इज, और यहाँ पर फिर द सेफ, फिर क्या है वेयर, फिर क्या हो जाएगा सी, फिर क्या हो जाएगा बी वाला कीप्स हर ज्वेल्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा DAECB वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा जंबल वाला है, इसमें कह रहा है कि इनोसेंट नॉट नो ही इज वेदर आई डू। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई डू नॉट नो। ठीक है, यानी आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट। ठीक है, ही, वो कह रहा है कि आई, देखिए आई इसमें हमारा ये डी वाला ई हो गया। ठीक है, आई डू नॉट, तो बी वाला यहाँ पर हो गया नो। अब यहाँ पर क्या है वेदर, तो डी वाला हो गया वेदर। अब यहाँ पर क्या है वेदर, डी वाला हो गया, फिर क्या हो जाएगा सी, ही इज इनोसेंट, यानी वो नहीं जानता कि वह इनोसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, EBDCA हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा EBDCA वाला ये हमारा हो जाएगा, यानी आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट, आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट। इस तरीके से आपका आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि ये जंबल थोड़ा अलग से पढ़ा हो, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, यानी आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर EBDCA वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर बी वाला हम, यानी 2 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा ये जंबल वाला ही है। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि क्वाइट फिट ही इज शॉर्ट साइटेड दैट ही इज एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बी वाला हमारा यहाँ से, यानी फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। कैसे करेक्ट आंसर है, जैसे लिखा हुआ है कि ही इज शॉर्ट साइटेड, यानी वो है शॉर्ट साइटेड है। ठीक है, एक्सेप्ट, यानी वो शॉर्ट साइटेड है, एक्सेप्ट यानी इसके बावजूद भी क्या है, ही इज। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यानी बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, यानी ही इज शॉर्ट साइटेड, BC हो गया, फिर क्या है एक्सेप्ट हमारा क्या हो गया, डी वाला हो गया, ई वाला हो गया। अब यहाँ पर क्या डेट ही इज क्वाइट फिट, यानी वो कह रहा है कि इसके बावजूद भी वो क्या है एक्सेप्ट दैट ही इज क्या है, वो शॉर्ट साइड मतलब बिल्कुल फिट है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी ही इज शॉर्ट साइटेड एक्सेप्ट दैट ही इज क्वाइट फिट। फिर से सुन लीजिएगा, ही इज शॉर्ट साइटेड एक्सेप्ट दैट ही इज क्वाइट फिट, यानी इसके बावजूद भी वो क्या है, यहाँ पर वो फिट है। तो यहाँ पर BCEDA यानी ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं।
तो आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, इसमें भी हमारा जंबल ही है लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ECADB, ठीक है, ये हमारा है। तो ई से यानी ही डज नॉट, यहाँ पर लिखा हुआ ही डज नॉट, ठीक है, ही और डज, यहाँ पर देखिए डज नॉट यानी डज के बाद नॉट आना ही है, तो डज नॉट अप्रिशिएट यानी तो EC हो गया, ही डज नॉट अप्रिशिएट क्या, द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, द वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पर हमारा यानी ही डज नॉट अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ मनी, ही डज नॉट अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ मनी, यानी वो वैल्यू यानी जो मनी की वैल्यू है उसको अप्रिशिएट ज़्यादा महत्व नहीं देता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ECADB वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे इसमें लिखा हुआ है, अब देखिए लिटरेचर से संबंधित है, यहाँ पर हमें बताना है कि हु रोड द थिंग फॉल अपार्ट हिज फर्स्ट नॉवेल। तो ये किसने लिखा है, चिनुआ अचीबी ने लिखा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, चिनुआ अचीबी ने, ये अमेरिकन राइटर थे, सॉरी अफ्रीकन राइटर थे, इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि विच नोबल इज हेमिंग्वे डिस्क्राइब हाउ परजिवरेंस एंड डिग्निटी, यानी कौन सा नोबल हेमिंग्वे का है जो परजिवरेंस दृढ़निश्चयता और डिग्निटी को क्या करता है, डिग्निटी कैन हेल्प की डिग्निटी कैसे हेल्प कर सकती है, वन बैटल यानी एक युद्ध में, थ्रू द स्ट्रगल ऑफ लाइफ किसके जरिए, जो जीवन का संघर्ष है उसके जरिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड डायरेक्ट हम बात करें, फॉर होम द बेल इसका नहीं है, टू फेयरवेल टू नहीं है, द सन आल्सो राइजेस नहीं है, द ओल्ड मैन एंड द सी का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी द ओल्ड मैन एंड द सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि वाई इज लेडी मैकबेथ कॉल्ड फोर्थ विच इन इन शेक्सपियर मैकबेथ। तो यानी शेक्सपियर का जो मैकबेथ है, इसमें जो उसकी मैकबेथ की जो वाइफ होती है लेडी मैकबेथ, तो वो फोर्थ विच क्यों कहलाती है, सी प्रैक्टिसेस विच क्राफ्ट नहीं भाई, सी टॉन्टेड मैकबेथ टू किल किंग डंकन हो सकता है, सी इज एक्चुअली रिलेटेड टू द ब्रिज नहीं भाई, सी स्वाइन नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, सी टॉन्ट्स मैकबेथ टू किल किंग डंकन, यानी वो टॉन्ट करती चिढ़ाती है मैकबेथ को, किसके लिए, यानी डंकन का किल करने के लिए, उसका मर्डर करने के लिए वो तरह तरह की बात करती है कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल मर्दानगी है ही नहीं, अब तक अगर मैं होती तो इसको मार मार देती। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कह रहा है कि हु इन हिज नॉवेल्स क्रिएटेड अ इमेजिनरी टाउन मालगुडी। तो यहाँ पर फ्रेंड ज़्यादा हम बात करने की बात नहीं, लक्ष्मी नारायण है नहीं, मूलक राजानंद है नहीं, रस्किन बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, RK नारायण हो जाएगा। तो बी यानी जो हमारा 4th नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है, यानी RK नारायण हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि हु आर द प्रिंसिपल मेंबर ऑफ द ग्रुप द लेक पोएट। यहाँ पर लेक पोएट कॉलेज तो थे, शैली और कीट नहीं थे, यानी ये वर्ड्सवर्थ कॉलेज तो थे लेकिन कीट नहीं थे, वर्ड्सवर्थ तो थे, कॉलेज भी थे लेकिन शैली नहीं थे, वर्ड्सवर्थ कॉलेज और सदे ये थे, बिल्कुल हमारा कौन सा हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ कॉलेज और सदे, रॉबर्ट सदे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3rd वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन मोस्टली फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देखिए अनीता देसाई ने नहीं लिखा है, मुल्कराज आनंद ने नहीं लिखा है, RK नारायण ने नहीं लिखा है, ये रस्किन बॉन्ड ही थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों के बारे में लिखा है। आप देख लेना कि 10th की जो क्लास है और या फिर जो किसी भी 9th 10th की क्लासेस हैं उनमें आपको रस्किन बॉन्ड के ज़्यादा चैप्टर मिलेंगे, पोइम्स मिलेंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है कि इन हाउ मैनी प्लेज शेक्सपियर डज फॉल्स स्टॉप अपीयर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 2 में है नहीं, 4 में नहीं है, 1 में नहीं है, यहाँ पर कितने हैं, 3 प्ले हैं, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे, 3 प्ले हो जाएंगे, ठीक है। 3 प्ले ऐसे हैं यानी जो शेक्सपियर ने फॉल्स स्टॉप का प्रयोग किया है, प्रयोग तो 4 में किया है, जो हेनरी फिफ्थ है उसमें भी आया है, लेकिन उसमें उसका कोई भी रोल नहीं है, इसीलिए उसका कोई प्रयोग उसमें उसका नाम नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो हमारे हेनरी फोर्थ के पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड है उसमें दोनों में है, और जो मेरी वाइफ्स ऑफ द विंडसर जो भी स्पेशल एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी उन्होंने रिकमेंड किया था, ठीक है। उन्होंने शेक्सपियर को कहा था कि आप ऐसा प्ले लिखिए जिसमें फाल्स्टाफ को लव में दिखाएं, ठीक है, उसको प्यार में पड़ा हुआ दिखाएं, तभी मेरी वाइफ ऑफ विंडसर जो शेक्सपियर ने लिखा था। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा यानी 2 वाला, यानी 3, इसमें 3 प्ले में यूज किया गया है, तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सी पोएम नहीं लिखी गई है, तो देखिए नथिंग गोल्ड कैन स्टे ये भी लिखी गई है, द रोड नॉट टेकन ये भी लिखी गई है, मेंडिंग वॉल ये भी लिखी गई है। तो यहाँ पर द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन ये नहीं लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, एलिजाबेथ ब्राउनिंग बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ऑफन कंसीडर द नेशनल पोएट ऑफ चिली वाज बोर्न प्राइज इन लिटरेचर इन 1971। तो यहाँ पर देखिए जो पवेलो नेरूडा हैं, इन्हीं को क्या मिला था 1971 में नोबेल प्राइज मिला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन वाज नॉट एडिटेड बाय खुशवंत सिंह। तो बात करते हैं यहाँ पर द नेशनल हेराल्ड ये भी इन्होंने एडिटर किया था, हिंदुस्तान टाइम्स भी किया था, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया ये भी किया था। तो यान इन्होंने जो नहीं किया था वो द इंडियन एक्सप्रेस नहीं किया था, ये किसने किया था, राज कमल ने किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है, बी वाला, यानी द इंडियन एक्सप्रेस खुशवंत सिंह ने एडिटेड नहीं किया था। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि एन इनकी रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ द किड्स बाय शैली इज नेम्ड। देखिए ये टीजीटी यानी ईएमआरएस पीजीटी में भी आया था, और देखिए टीजीटी में भी आ गया है। तो यहाँ पर देखिए जो शैली ने किड्स के ऊपर जो एलगी लिखी है वो एडोनिस नाम की लिखी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अलास्टर नहीं लिखी है, ऑन अ डेड वॉयलेट नहीं लिखी है, ओजीमेंडियस नहीं लिखी है, तो यहाँ पर हमारे एडोनिस ही लिखी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कह रहा है कि विच मैक्सिकन राइटर रोड द लेब्रिंथ ऑफ सॉलिट्यूड, यानी ये किसने लिखा है, लेब्रिंथ ऑफ सॉलिट्यूड, नोट मोर क्लिचेस, द ब्रिज एट एक्स्ट्रा एंड बोन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1990। तो ये किसने लिखा है, ऑक्टेविया पेज हैं, इन्होंने लिखा था, इन्हीं को नोबेल प्राइज 1990 में मिला था। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। आगे बात करता है, कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इज द ओपनिंग लाइन ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय इन द मर्चेंट ऑफ द वेनिस। तो देखिए ये हमारे पहले जो 12th थी उसमें ये पोएम भी प्रेस्क्राइब थी द मर्सी नाम की, लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तो ये ओपनिंग लाइन है किसके द्वारा बोली गई है, ये पोर्सिया के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। ये किसके द्वारा बोली जाती है, पोर्सिया के द्वारा बोली जाती है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा फोर्थ नंबर हो जाएगा। ये किसकी कोर्ट सीन की है, किसकी है, कोर्ट के अंदर जो सीन होती है, ट्रायल होता है, उसके वहाँ ये पोर्सिया जो होती है ये स्पीच डिलीवर करती है साइलोक के ऊपर, ठीक है। साइलोक की ये बात बताती है कि मर्सी की कितनी स्ट्रेंथ है, उसके अंदर कितनी ताकत होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे देखिए। आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द रॉबर्ट ब्राउनिंग डिस्क्राइब द फ्यूटाइल लव ऑफ द फेमस इटालियन पेंटर हिज वाइफ लुक्रेजिया। यानी कौन सी पोएम में जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो डिस्क्राइब करते हैं फ्यूटाइल व्यर्थ के लव को, फेमस इटालियन पेंटर होता है जिसकी वाइफ लुक्रेजिया होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए द लास्ट राइटर नहीं है, द प्रोफेरियाज लवर नहीं है, रेबी वेनेजरा नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एंड्रिया डेल स्टार्टो जो नाम की जो पोएम है इसमें ये क्या करते हैं, बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, एंड्रिया एंड्रिया डेल सार्टो। तो यहाँ पर हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि सोज प्ले आर्म्स एंड द मैन ये क्या डिस्क्राइब करता है, डिनाउंसेस वॉर या फिर डिस्क्राइब वॉर वार एज समथिंग रोमांटिक, सोज दैट ओनली द बोल्ड एंड द ब्रेव बिन अ वॉर, या फिर सेलिब्रेट द ग्लोरी ऑफ वार। तो यहाँ पर फ्रेंड बात करें तो यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब वार एज समथिंग रोमांटिक, उन्होंने वार के अंदर आयरनी भी का भी यूज किया है, ठीक है, रोमांटिक सटायर का भी प्रयोग किया है, रोमांटिक कॉमेडी जैसी उन्होंने भी बात की है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हाट
यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट मैसेज द किड्स ओड ऑन अ ग्रीसन अर्न कन्वे, यानी कौन सा मैसेज जो है ओड ऑन ग्रीसन अर्न में कन्वे करता है। एंड अर्न इज अ रेलिक एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड, नहीं भाई ऐसा नहीं है। वर्क ऑफ आर्ट इज सोर्स ऑफ द पोएटिक इंस्पिरेशन, नहीं। द ग्रीक वर ग्रेट पोएट, नो नो नो। यहाँ पर बात करता है वर्क ऑफ आर्ट इमोर्टलाइज यूथ एंड ब्यूटी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्थ वाला हो जाएगा, यानी अ वर्क ऑफ आर्ट इमोर्टलाइज यूथ एंड ब्यूटी, जो वर्क होता है आर्ट का वो इमोर्टलाइज करता है यूथ को और उसकी ब्यूटी को, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच पोएम रिटन बाय कॉलेज इज कॉल्ड अ ड्रीम पोएम, यानी ड्रीम पोएम कौन सी कहलाती है जो कॉलेज के द्वारा लिखी गई है। क्रिस्टाबेल है, नहीं है। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, नहीं है। द राइम ऑफ द मैसन, नहीं है। तो देखिए देखिए जो कुबला खान है अनफिनिश्ड, ये क्या है, ये हमारा इनकी पोइम है, क्योंकि ये डे ड्रीम, जिसे रेबरी भी बोल सकते हैं, यानी ये दिन में सो रहे थे, सपना देख रहे थे, जैसे ही सपने से उठे और इन्होंने कुबला खान लिख डाला। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, यानी ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला कुबला खान हो जाएगा, और ये अनफिनिश्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमारा क्या हो जाएगा, कुबला खान हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द टेम्पेस्ट, यानी द इन द टेम्पेस्ट एरियल बाज इम्प्रिजन्ड इज एन वाई द साइकोरेक्स, यानी जो टेम्पेस्ट में एरियल को साइकोरेक्स के द्वारा किस में बंदिश बनाया गया था, इम्प्रिजन कर दिया गया, कैसल, आइलैंड, ट्री, फोर्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो पाइन का ट्री था उसके अंदर उसने बंद कर दिया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ट्री हो जाएगा, यानी थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि इन ओथेलो डेस्डेमोना फॉल्स इन लव विद ओथेलो, ओथेलो कौन होता है उसमें, यानी डेस्डेमोना ओथेलो में ओथेलो जो प्ले है, तो उसमें ओथेलो से, यानी जो एक मूर होता है, ठीक है, वेनिस का, तो उससे प्यार कर बैठती है। और जनरल इसमें होता है, प्रिंस होता है, किंग होता है, मर्चेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए मर्चेंट भी नहीं होता, किंग भी नहीं होता, प्रिंस भी नहीं होता, जनरल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि विच पोएम ऑफ किड्स बिगिन विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी जब जॉय फॉर एवर, तो एंडमियन है, पोर्ट ऑफ वेसल है, लेमिया है, हाइपरियन है। तो यहाँ पर देखिए द एंडमियन, यानी जो एंडमियन पोएम है उसी उसी की शुरुआत होती है थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ ग्रामर का क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सीता इज गोइंग टू लीव फॉर लंदन टुमारो। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर देखिए सीता इज गोइंग टू लीव, यानी सीता जा रही है, कंटिन्यूअस की बात की जा रही है, इज पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, देखिए स्ट्रक्चर किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन फंक्शन किसका है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही बात करेंगे, फंक्शन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर वॉइस बताना है, कह रहा है वॉइस में चेंज करिए, कह रहा है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। यहाँ पर पहले से ही क्या है, ये हमारा पैसिव में है, इसका हमें एक्टिव बनाना है, क्या है, प्लीज क्लोज द डोर, क्लोज द डोर हैज टू बी बीन क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, जब यू आर रिक्वेस्टेड जब किसी में लगता है तो सोच लेना कि उसमें प्लीज जरूर लगेगा, यानी प्लीज वाला सेंटेंस होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लीज क्लोज द डोर। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, प्लीज क्लोज द डोर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि राम कैन डू इट नाउ, यानी राम इसे कर सकता है अभी। तो यानी हमारा ये एक्टिव का है, पैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इट कुड बी डन देन बाय राम, या फिर नाउ इट कैन बी डन, या फिर नाउ इट कुड बी डन बाय राम, या फिर इट कैन बी डन बाय राम नाउ। तो यहाँ पर फ्रेंड हम बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कुड हो नहीं सकता, ठीक है, ये हम इसका नरेशन तो कर नहीं रहे हैं। नाउ इट कैन बी डन किसके द्वारा किया जा रहा है ये पता नहीं है, तो यहाँ पर राम नहीं लिखा है, हो नहीं सकता। नाउ इट कुड हो नहीं सकता। इट कैन बी डन बाय राम नाउ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला ही होगा। ठीक है, फोर्थ वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर इट कैन बी डन बाय राम नाउ, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इस तरीके से अगर आपके जितने भी सही बन रहे हैं तो आप अपना स्कोर अपना सही
लिखते जाइएगा, ठीक है, और इन क्वेश्चन को लिखते जाइएगा। बाद में अगर आपकी बुकलेट नहीं मिल रही है तो आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और बाद में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा मुझे, ठीक है, कि आपका कितना स्कोर आया हुआ है कमेंट बॉक्स में। देखिए द पियोन विल हैव टू रिंग द बेल, इसका भी हमें पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है, द पियोन विल हैव टू रिंग द बेल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द बेल, यहाँ पर द बेल, यहाँ पर हमें कैसे द बेल को पहले सब्जेक्ट बनाना है। द बेल विल हैव टू बी, अब विल हैव टू बी यानी विल हैव टू बी रंग, विल हैव टू बी रंग वाला हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। द बेल विल बी रंग नो हो नहीं सकता है, हैज हो नहीं सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बेल हैव बीन, नहीं भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर द बेल विल हैव टू बी रंग बाय द पियोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द बेल विल हैव टू बी रंग बाय द पियोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कमला इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय कमला। तो ये ढूंढ लेना है। तो अ सॉन्ग इज नो नो, कमला हैज हो नहीं सकता, हैज हो नहीं सकता। यहाँ पर अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय कमला। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि कैन यू रन अ 100 मीटर रेस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रेंड याद रखना है कि आपका ये कैसा इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव ये आपका नरेशन नहीं है, जिसमें नरेशन हम इंटेरोगेटिव का हम लोग असर्टिव बना देते हैं, उसका इन्वर्जन खत्म कर देते हैं। इसमें जैसा है वैसा ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए, इफ वाला तो होगा नहीं किसी मैटर में, जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आ कैन से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कैन अ मेड, यहाँ पर देखिए, यहाँ से कैन, यानी कैन तो लगना ही है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, 100 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, ठीक है। अब कैन के बाद बी जरूर लगेगा, बी लग गया, ठीक है। रन बाय यू, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। देखिए कितनी एलिमेंट तरीके से ये निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। कैन 100 मीटर रेस बी रन बाय यू, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, चूज द कनेक्टर विद विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस कैन बी कंबाइंड। यहाँ पर सेंटेंस को कंबाइन करना है। और सेंटेंस दिया गया है, दो दिए गए हैं। यू वांट टू विन द मैच, यानी तुम मैच को जीतना चाहते हो। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तुमको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे कनेक्टर हैं वो कौन कौन से दिए गए हैं, वो हमारे दिए गए हैं हाउएवर, दाउ, ऑल दो, सिंस। तो यहाँ पर देखिए, हाउएवर फिर भी का होता है, ये हो नहीं सकता। दाउ यद्यपि, ये नहीं हो सकता है। ऑल दो यद्यपि, ये भी होता है। तो ये इनका मतलब कुछ लिखता नहीं है। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर सिंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कह रहा है कि यू विल हैव टू, कह रहा है कि यू वांट टू विन द मैच, ठीक है। तो क्यों कह रहा है कि तुमको यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पहले सेंटेंस हम कौन सा रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे सिंस यू, यानी सिंस यू विल हैव टू वर्क। अगर इसको हम पहले रखें तो बीच में जाएगा। अगर इसको पहले रखें तो क्या हो जाएगा, सिंस यू वांट टू विन द मैच, क्योंकि यानी क्योंकि तुम मैच को जीतना चाहते हो। यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तुमको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि और क्योंकि यह साउंड यहाँ पर निकल रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी यानी सिंस हो जाएगा, ठीक है। यानी फोर्थ वाला हो जाएगा, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि राम वाज स्लो इन द बिगिनिंग। राम स्लो बिगिनिंग में स्लो था। ही बोन द रेस, वह क्या हो गया, मैच को जीत गया, ठीक है, रेस को जीत गया। तो यहाँ पर एज आएगा, एट आएगा, इफ आएगा, सिंस आएगा। तो यहाँ पर देखिए, वो कह रहा है कि राम शुरुआत में स्लो था, फिर भी वो मैच जीत गया। तो यहाँ पर येट जो है, येट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, फिर भी वह मैच जीत गया, ठीक है। यहाँ पर एज, इफ, सिंस, चूंकि के मतलब इनसे कुछ है नहीं, तो फिर भी का मतलब यहाँ निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी येट, यानी बी, वी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, येट आएगा, ठीक है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, तो अपना स्कोर आप फ्रेंड चेक मतलब काउंट करते रहिएगा कि आपका कितना स्कोर किया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, चूज द ऑप्शन इन विच ऑफ द अंडरलाइन क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड। यहाँ पर हमें क्लॉज बतानी है। तो क्लॉज यहाँ पर कौन सी यूज की गई है, कह रहा है ही रिप्लाइड दैट ही वर्क वेन एवर ही लाइक, यानी वो कह रहा है कि ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया। तो यहाँ पर
ये अंडरलाइन वर्ब बताना है, तो यहाँ पर कौन सी है, दैट ही वर्कड व्हेनेवर ही लाइक, यानी उसने काम किया जब भी उसने पसंद किया। तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग किया गया है। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि इट हैज बीन सीन, यानी इट हैज बीन सीन, ये देखा गया है क्या, दैट बिरचू इज इट्स ओन रिवार्ड, की बिरचू क्या है, अपना खुद का रिवार्ड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीन क्या है, हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी क्लॉज आएगी वो कैसी होगी, वो हमारी एक नाउन क्लॉज होगी, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। डेट की बिरचू अपना खुद का रिवार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, नाउन क्लॉज इसमें है। डेट बिरचू इज इट्स ओन रिवार्ड, ये कौन सी नाउन क्लॉज है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आई हैव रीड द लेटर यू सेंट मी लास्ट वीक। वो कह रहा है कि मैंने न्यूज लेटर को पढ़ लिया है। कौन सा लेटर, यू सेंट मी लास्ट ईयर, यानी जो तुमने मुझे, यानी विच यू या फिर डेट यू। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर हमारा कनेक्ट जो कनेक्टिव है वो यहाँ पर ओमिट किया गया है। तो यहाँ पर चाहे डेट का यूज कर लो, चाहे विच का प्रयोग कर लो, वही आएगा। और किसके लिए आएगा, लेटर के लिए। तो यहाँ पर हमारी कौन सी है, डेट यू सेंट मी लास्ट ईयर, जो तुमने मुझे लास्ट ईयर भेजा था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी ये वाली, यानी यू सेंट मी लास्ट ईयर, ये हमारी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कमल हेल्प्ड मी एज ही इज अ डियर फ्रेंड, यानी कमल ने मेरी मदद की, क्योंकि एज ही इज अ डियर फ्रेंड, क्योंकि वह मेरा क्या है, डियर फ्रेंड है। तो यहाँ पर भैया क्योंकि बात की जा रही है, जब एज सिंस इनकी एज सिंस से आपके कोई भी क्लास स्टार्ट हो, तो वो कैसी होगी, वो आपकी एडवर्ब क्लास ही होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारा कौन सा थर्ड वाला क्लास, जो हमारी एडवर्ब क्लास है, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे वह कह रहा है कि रीता विल स्टडी, रीता स्टडी करेगी। ठीक है, कब करेगी, वेनिवर सी लाइक्स, जब भी वो पसंद करती है, जब भी। तो जब भी कब, एक समय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर नाउन क्लॉज हो नहीं सकता, एडजेक्टिव क्लॉज हो नहीं सकता, प्रिंसिपल क्लॉज की वो कोई बात ही नहीं होती है। यानी जब भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, वेनिवर सी लाइक्स। तो करेक्ट आंसर हमारा यानी एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर 94 टू 98, यानी 94 से 98 तक हमें क्या बताना है, चूज द ऑप्शन इन विच द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइंड वर्ड हैज बीन करेक्टली आइडेंटिफाइड। यानी हमें यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। तो यहाँ पर हम बताते हैं अभी क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, आइदर बेट इज गुड एनफ, वो कह रहा है कि कोई भी बेट जो है ना, आइदर बेट यानी कोई भी बेट जो है वो पर्याप्त मात्रा में अच्छा है। तो यानी यहाँ पर आइदर की बात की गई है। आइदर क्या है, तो आइदर के बाद क्या लगा है, बेट, तो हमारा क्या है, नाउन। और नाउन से पहले क्या लगा होता है, कोई एक एडजेक्टिव होता है, यानी बेट कौन सा, कोई भी बेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि डू नॉट टॉक, यानी वो कह रहा है कि बात मत करो, लाइक दैट, उसकी तरह। तो लाइक किसकी तरह, उसकी तरह। तो यानी उसकी, यानी दैट के यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ पर एक मतलब आप प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है। और नाउन प्रोनाउन से पहले क्या आ सकता है, एक प्रीपोजिशन ही आ सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन हमारा लाइक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बोथ ऑफ देम इज अलिव, बोथ ऑफ देम आर अलिव, यानी दोनों उनमें से क्या है, जिंदा है। तो बोथ यहाँ पर क्या है, दोनों, यानी उनके नाम की तो बात की नहीं गई है, कोई है जिनका नाम लिया नहीं गया है। तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो नहीं सकता। ठीक है, एडवर्ब हो नहीं सकता, कंजंक्शन हो नहीं सकता, जोड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचता है, यहाँ पर प्रोनाउन ही बचता है। तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रोनाउन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि द चांस आर इवन, यानी वो कह रहा है कि जो चांस है वो अभी भी है। ठीक है, चांस है, कभी भी है, इवन अभी भी है। तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन की बात नहीं है, वर्ब हो नहीं सकती। ठीक है, आर के बाद हमेशा दो ही कंडीशन में वर्ब आती है, यानी जो हमारी वी फॉर्म होती है, या तो थर्ड फॉर्म में आएगी पैसिव में, या फिर हमारे किस में आएगी, एनजी फॉर्म में आएगी। वो है नहीं, एडजेक्टिव किसी की बात नहीं कर रहा है। जो अभी भी, यानी अभी भी है, टाइम बताया था, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा इवन। आगे देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि
इफ वी एक्सपेक्ट हरी ऑल ऑफ अस विल बी ब्लेम्ड। वो कह रहा है कि इफ वी एक्सेप्ट हरी, वो कह रहा है कि यदि हम एक्सपेक्ट करें, यानी एक्सपेक्ट नहीं करें, यानी कि इफ वी ऑल ऑफ अस विल बी ब्लेम्ड, हम सभी क्या करे जाएंगे, ब्लेम्ड किए जाएंगे, सिवाय किसके, हरी के। तो यहाँ पर सिवाय हरी एक्सेप्ट एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या है भैया, वर्ब है नहीं, ठीक है, एडवर्ब है नहीं, ठीक है, एडजेक्टिव है नहीं। अब यहाँ पर वर्ब बी जो है, तो एक्सेप्ट हरी, तो बी इफ वी ऑल ऑफ अस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या है, वो हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन की तरह यूज की गई है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए अब क्या है, यहाँ पर दो क्वेश्चन पंक्चुएशन से भी आए थे, वेरी इजी थे। क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें बताना है, क्या कह रहा है कि चूज द पंक्चुएशन मार्क टू करेक्टली रिप्लेस, ओके। यहाँ पर स्टार दिया गया है, कह रहा है कि द विंड बीइंग फेवरेबल द शिप सेल्ड अवे, यानी जो विंड थी, हवा थी, वो फेवरेबल होने होने पर जो शिप था वो आगे बढ़ा। तो यानी स्टार की जगह पर क्या बढ़ाएंगे, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस है। जब हम सिंपल सेंटेंस से पहले एक हमारा किसी भी किसको, एक जो हमारी पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब हम किसको प्रयोग करते हैं, एक फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके बाद कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद हम अपनी क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लाज जो क्लाज होती है उसे लिखते हैं सेंटेंस को। तो यानी यहाँ पर हमारा कॉमा लग जाएगा, ठीक है, ठीक, यहाँ पर हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, वो कह रहा है कि यदि तुम मुझे नोचोगे, क्या हम मेरे खून नहीं निकलेगा। कौन बोलता है भैया, ये हमारा मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलोक बात बोलता है। तो यहाँ पर देखिए डू वी नॉट ब्लीड, क्या हमारे खून नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए 101 टू 105 तक यहाँ पर क्या है दिया गया है, ये पैसेज है, इसके आंसर बताने हैं। तो फ्रेंड हम खाली आंसर की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी क्योंकि पढ़ने में बहुत ही समय लगेगा, तो आगे बात करते हैं इसके आंसर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो हम जो हमारे 101 टू 5 तक हमें करना है, तो यहाँ पर हमारा जो लिखा पहला क्वेश्चन, वेयर डू द टूरिस्ट हु कम टू डिस्कवर स्पिरिचुअल इंडिया फाइंड इट, वो कह रहा है कि कहाँ से जो जो टूरिस्ट हैं वो हमारे आते हैं, ठीक है। यानी वेयर डू द टूरिस्ट, यानी कहाँ टूरिस्ट आते हैं, हु कम टू डिस्कवर, जो डिस्कवर करने के लिए स्पिरिचुअल इंडिया फाइंड इट, कहाँ पाते हैं, इन द एशियंट मोन्यूमेंट इन द आश्रम अलोंग द बैंक ऑफ द गंगा, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर इन द टेम्पल ऑफ द साउथ। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारे जो एशियंट मोन्यूमेंट्स हैं, मकबरे हैं, वहां पर इंस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, उनके अंदर सर्च करते हैं, ठीक है। तो यानी उनको देखते हैं, वही क्या स्पिरिचुअल इंडिया को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, इन द एशियंट मोन्यूमेंट वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इल क्लैड हॉर्स, कह रहा है कि द वर्ड हॉर्स डज नॉट मीन, यहाँ पर जो हॉर्स है, यहाँ पर इसका मतलब क्या नहीं है, मास, थ्रोंग, हर्ड्स, क्राउड। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, मासेस का मतलब क्या होता है, मासेस का मतलब भी क्या होता है, मासेस का मतलब भी क्या होता है, एक भीड़ होती है, ठीक है। आगे देखिए, थ्रोंग का मतलब भी भीड़ होती है, और हॉर्स का मतलब भी भीड़ होती है, ठीक है। और क्राउड का मतलब भी भीड़ होती है, लेकिन हर्ड्स का मतलब एक झुंड होता है, तो ये हो नहीं सकता। और जो है नहीं उस वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि दे बाई आर हैंड क्राफ्ट एज, वो हमारे हैंडक्राफ्ट को खरीदते थे, क्यों, दे आर इनक्रेडिबल ऑफ एक्सोटिका, यानी यहाँ पर हम वो क्या थे, वो इनक्रेडिबल थे एक्सोटिका के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी दे आर इनक्रेडिबल एक्सोटिका, यानी जो पैसेज में बात की गई है वही आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो यानी ए वाला हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि इंडिया हैज बिकम मॉडर्न एज, यानी इंडिया मॉडर्न बन गई है, कैसे, आर बिग सिटीज आर डॉटेड विद हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है। हमारी जो बिग सिटी हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से भरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करते हैं आगे, ये सही हो गया। कह रहा है कि द टूरिस्ट ऑफन कम्स अक्रॉस चीटिंग टॉर्स, नहीं नहीं भाई, ये इसकी बात नहीं। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, बिल्कुल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर बोथ ए एंड फोर, यानी पहला वाला सही है, फोर्थ वाला सही है, तो यहाँ पर चौथा और पहला सही हो जाएगा। तो बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए,
कह रहा है कि व्हाट कंट्राडिक्शन डू द टूरिस्ट फाइंड इन इंडिया, यानी कौन से कंट्राडिक्शन जो है टूरिस्ट यहाँ पर इंडिया में पाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी आर इकोनॉमी इज राइडल्ड विद करप्शन, नहीं भाई इसकी कोई बात नहीं की गई है। आर रिचेस्ट नेबरहुड्स आर सराउंडेड बाय द पॉवर्टी एंड फिल्थ, यहाँ बिल्कुल ये बिल्कुल है, सही है, ठीक है, ये नहीं है, ये बिल्कुल है। दूसरा क्या, अ कंट्री सोसाइटी दैट प्रीचेस नॉन वायलेंस पैसेज एटम बॉम्ब, से वो कह रहा है कि इतनी घनी आबादी होने के बाद भी कोई भी नॉन वायलेंस पजेसेस नहीं करता है एटम बम की तरह, तो ये भी वाला बिल्कुल सही है। तो यानी कौन सा सही है हमारा, सेकंड और फोर्थ सही है, तो सेकंड फोर्थ को दोनों सही करने के लिए थर्ड वाला बिल्कुल हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए आगे यहाँ पर 106 टू 110 तक यहाँ पर हमें बात करनी है जो हमारे पैसेज है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी पैसेज में तो बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बात कर रहा है, कह रहा है हेडेड इन द सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन में हेड करना। द वर्ड हेडेड हियर मीन्स, यहाँ पर हेडेड का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए हेडेड का मतलब क्या है, मूव अहेड, आगे बढ़ना, मूव्स हेडेड्स हेड्स यानी हेड को मूव करना, टर्न हेड्स हेड्स को घुमाना, सूक हेड सर को हिलाना, मूव्ड टॉवर्ड्स। देखिए यहाँ पर जो लिटरेरी इसका मीनिंग है वो इसका मतलब क्या, मूव्ड टू वर्ड्स यानी आगे की ओर बढ़ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा, मूव्ड टू वर्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम बात करें तो देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन चेस टूर्नामेंट एवरी प्लेयर इज इंटर्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, यानी जो चेस टूर्नामेंट होता है उसमें जो प्लेयर होते हैं जो पहले आओ पहले पाओ वाला यहाँ पर ये उस स्कीम उसमें चलती है, तो उस बेसिस पर सिलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ चेस टूर्नामेंट एवरी प्लेयर इज इंटर्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट एक्सेप्ट बेसिस, यही बात की गई है पैसेज के अंदर अंदर भी, तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं, 8 नंबर में लिखा हुआ है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट एंड विच इज रॉन्ग, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत है। चेस हैज बीन प्लेड इन इंडिया फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, नहीं भाई मिलियंस ऑफ ईयर्स देखिए पता भी नहीं है। रूल्स ऑफ द गेम हैव अंडरगोन अ चेंज ओवर अ पीरियड, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि आगे देखिए, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी इज राइट, तो बी सही है। ए इज रॉन्ग, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हमारा ए वाला ही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बी सही है ए रॉन्ग है, बी सही है ए रॉन्ग है, तो यहाँ पर हमारा ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि यूएस ओपन इज नॉट एन एक्यूरेट नेम फॉर दिस टूर्नामेंट वाई, यानी जो यूएस ओपन है वो एक एक्यूरेट नेम नहीं है टूर्नामेंट का, क्यों, द स्पेक्टेटर सिट इन कवर्ड स्टैंड, ठीक है, दे आर नॉट ओपन टू एनीवन हु वांट टू कम्पीट, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए द स्पेक्टेटर कहाँ बैठते हैं, ये देखिए एक क्या होता है, नहीं यहाँ पर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है, दे आर ओपन नॉट ओपन टू एनीवन हु वांट, नो 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 ये नहीं, इट इज इंडोर गेम्स, ये इंडोर गेम्स होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए यहाँ पर बोथ हमारा फोर्थ वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है कि वाई आर चेस ओपन से रियली ओपन, यानी जो चेस है वो चेस ओपन से रियली ओपन होता है, क्यों, तो यहाँ पर बात की गई है कि द स्पेक्टेटर टू हैव टू सिट इन द ओपन, नहीं भाई, ओनली इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आर अलाउड, नो भाई, दे आर प्लेड इन द ओपन, नो भाई, यहाँ पर एनी वन कैन ज्वाइन द टूर्नामेंट हु पेड जो टूर्नामेंट कोई भी खोल सकता है जो उसमें पेड करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर हम जो बात करें तो यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड, देखिए आगे आगे जो हमारा यहाँ पर 111 से 115 तक की बात की गई है, तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या, पीपल इंसेंटली कंप्लेन, यानी जो पीपल होते हैं इंसेंटली कंप्लेन करते हैं, यानी क्या करते रहते हैं लगातार, वो कंप्लेन करते रहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द अंडरलाइन वर्ड, तो यहाँ पर बात की गई है कि
कौन सा वर्ड नहीं है जो इसमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मतलब ओकेशनली का मतलब प्राय कभी कभार होता है, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, रिपीटेडली का मतलब लगातार, स्टेडली का मतलब लगातार। तो यहाँ पर हमारा ओकेशनली वाला जो हो जाएगा ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि व्हेन वन इज अबाउट टू गेट क्योर्ड वन फील्स दैट, यानी जो जब कोई व्यक्ति अच्छा होने वाला होता है जब वो फील करने लगता है। सोप टेस्ट लाइक टीयर्स बोथ ए एंड फोर, या फिर देयर इज ए स्माइल ऑन द नर्स, या फिर हॉस्पिटल लंच बिकम टेस्टलेस। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो हॉस्पिटल के लंच की तो कोई बात नहीं की गई है, सोप की बात की गई है। सोप टेस्ट लाइक टीयर्स, तो यानी जो सोप का आता है टेस्ट जो होता है वो टीएस की तरह हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे बात कर रहा है, कह रहा है कि द राइटर डज नॉट फील अवर्स टू हॉस्पिटल, यानी क्योंकि अवर्स उसे क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि सी गेट्स मेडिसिन, सी डज नॉट हैव टू कुक हर, नर्स टू लुक आफ्टर हर, सी फील्स सेफर देयर। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, सी फील्स सेफ देयर। तो यहाँ पर देखिए उसको मेडिसिन वहां पर मिल गई थी, इसीलिए उसको कोई अवर्स घटित नहीं थी, यानी वो ठीक हो गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे जो हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट हैड सी डन जस्ट बिफोर फॉलिंग, यानी फॉलिंग के पहले उसने क्या किया था। बॉड हेल्थ इंश्योरेंस, हैड बिकम माइंडफुल ऑफ द हेल्दी लिविंग, गो ऑन टू विजिट थाईलैंड, स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, हैड बिकम माइंडफुल ऑफ हेल्दी लिविंग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। वाई डिड नरेटर गो वायरल, नरेटर क्यों वायरल हो गया था। सी फेल डाउन ऑन द फ्लोर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए वो गिर गई थी फ्लोर के ऊपर, इसीलिए वो क्या हो गई थी, वो वायरल हो गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि इन इन विच ऑर्डर शैल बी फॉलोइंग बी रिटन इन नोटिस। तो नोटिस में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले स्कूल का नेम लिखते हैं, फिर टॉपिक लिखते हैं, फिर कंटेंट लिखते हैं, फिर इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखते हैं, यानी जिसने अथॉरिटी इशू किया है उसका सिग्नेचर होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा, स्कूल नेम पहला हो जाएगा, फिर टॉपिक, फिर कंटेंट, फिर इशू अथॉरिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे फ्रेंड जो हमारे बात कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि रिपोर्ट ऑन इवेंट सेल नॉट इंक्लूड। रिपोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, पर्पज ऑफ द रिपोर्ट, लिस्ट ऑफ द बुक कंसल्टेड, नेम ऑफ द राइटर्स, टॉपिक्स ऑफ द रिपोर्ट। टॉपिक भी होता है, नेम ऑफ द राइटर भी होता है, रिपोर्ट ऑफ द पर्पज ऑफ द रिपोर्ट भी होता है, लेकिन लिस्ट ऑफ द बुक्स का कंसल्टेड कोई की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ द बुक कंसल्टेड। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर में क्या बात कर रहा है। 18 नंबर में बात कर रहा है कि टीचर इन हर लेटर टू द प्रिंसिपल स्कूल सेल एड्रेस हर, यानी जो अगर एक टीचर इन हर लेटर टू द प्रिंसिपल, यानी एक टीचर है इन हर स्कूल टू द प्रिंसिपल, यानी एक टीचर जो है अपने स्कूल में प्रिंसिपल को वो क्या करती है, उनको एक एड्रेस करती है। तो क्या करेगी, माय डियर मैडम करेगी, मैडम करेगी, या फिर रिस्पेक्टेड मैडम करेगी, या फिर डियर मैडम करेगी। देखिए फिर यहाँ पर प्रिंसिपल है तो रिस्पेक्टेड मैडम ही करेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा, थोड़ी सॉरी थर्ड वाला हो जाएगा, रिस्पेक्टेड मैडम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे भी लिखा हुआ है कि अ लेटर कंप्लेंट टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर शैल बिगिंस विद, यानी एक लेटर होता है जो कंप्लेंट करता है एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को, वो किससे स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर द थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू से दैट, यानी वो कह रहा है कि यानी तुम्हारे जो न्यूज़पेपर के कॉलम से मैं ये कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये थ्रू द कॉलम ऑफ द स्टीम्ड न्यूज़पेपर से ही स्टार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि चूज क्लोजिंग ऑफ अ लेटर, यानी कि आप लेटर को क्लोज कर रहे हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर के लिए, एक सिटीजन से, सिटीजन की तरह। ठीक है, सिटीजन की तरह। तो यहाँ पर योर ओबेडेंटली होगा, योर फेथफुली होगा, योर अफेक्शनेटली होगा, या फिर योर सिंसरली होगा। योर ओबेडेंटली नहीं होगा, फेथफुली नहीं होगा, अफेक्शनेटली नहीं होगा, यहाँ पर योर सिंसरली होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, फोर्थ वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अब हम जो पार्ट सिक्स्थ की बात करेंगे, जो हमारा जनरल इंग्लिश का था, क्वालिफाइड लैंग्वेज
लैंग्वेज वाला था, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आई योर लेटर स्टड है। तो आई योर लेटर, यहाँ पर लेटर की हमारी पास्ट की एडवर्ब लग गई है, तो हैव हो नहीं सकता है, हेड रिसीव्ड हो नहीं सकता। वो कह रहा है कि हमने कल ही तो रिसीव किया है, तो वुड हो नहीं सकता, यहाँ पर रिसीव्ड होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आई रिसीव्ड योर लेटर स्टड है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर टू बी प्रोवाइडेड, यानी टू बी प्रोवाइडेड पैसिव का हैव प्रोवाइड किए गए हैं, तो यानी हैज, हैव और आर हो नहीं सकता, यहाँ पर ये हो जाएगा आर, ब्रेड एंड बटर आर टू बी प्रोवाइडेड। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड जंबल की बात की गई है, तो जंबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। सी वंडर्ड, यानी सी वंडर्ड इट वेदर इट कुड बी ट्रू, सी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। तो यहाँ पर हमारा CEAD वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर बिट्स फेयर का मतलब क्या होता है, बिट्स फेयर का मतलब सीम लाइकली होता है, यानी बिल्कुल होने वाला होना, सक्सेस की तरफ कगार पर होना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ही बाइट्स फेयर टू राइवल हिज फादर एज अ लायर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अपोजिट पूछ रहा है, डैमेज का मतलब क्या होता है, खराब करना होता है, क्षतिग्रस्त करना होता है, और यहाँ पर देखिए कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा टेंस पूछ रहा है, कह रहा है कि राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। तो यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कॉपर, यहाँ पर हमें आर्टिकल बनना है, तो कॉपर क्या है, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल होता है। तो यहाँ पर ए फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेज का सिनोनियम पूछा है, सिमिलर। करेज का मतलब क्या होता है, वर्चू नहीं होता है, हेजिटेट नहीं होता है, कोवर्डिस नहीं होता है, फोर्टिट्यूड का होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्टिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर हमें वॉइस बतानी है, कह रहा है कि हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ पर क्या जाए, हु इज हु इज द डोर बींग नोक्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बाई हुम इज द डोर बींग नोक्ड, नोक्ड एट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बाई हुम इज द डोर बींग नोक्ड एट। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, सेकेंड वाला। इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे एरर की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए एरर का हमारा जो एरर की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। वो कह रहा है कि यह उसके नोबल में से सिर्फ एक है जो पढ़ने के लायक नहीं है। तो दिस इज द ओनली वन की बात की गई है, और डेट नहीं, यहाँ पर डेट आर एक नोवेल की बात की गई है, तो प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर होने चाहिए था सिंगुलर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सी में एरर है, ठीक है, सी में एरर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फ्रेंड हमारे रहे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो अगर किसी ने रीजनल लैंग्वेज में अगर जो अपने इंग्लिश भरी होगी, तो उसके जो हमारे 10 नंबर थे, तो उसमें हमारे आंसर हम बता दे रहे हैं, उसमें क्या है। तो यहाँ पर देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जा रही है, तो इट नीड्स टू बी डन विद केयर, यानी इसकी ज़रूरत है केयर के साथ करने की। तो यहाँ पर देखिए नीड्स क्या है, नीड यहाँ पर वर्ब है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है, वर्ब यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है व्हाट डज ही वांट, तो यानी वह क्या चाहता है, तो यानी वह क्या चाहता है उसका बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात की गई है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर पंक्चुएशन की बात कर रहा है, कह रहा है कि चूज द पंक्चुएशन मार्क विल बी रिप्लेस द मार्क इन द, यानी स्टार से रिप्लेस करना है। व्हाट हैपेंड देन आई डू नॉट नो, वो कह रहा है कि क्या हुआ जो मैं नहीं जानता। तो यानी व्हाट हैपेंड देन, तो यहाँ पर स्टार को हटाएंगे, तो आई डू नॉट नो, देखिए मेन क्लच क्या है, आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड देन, यानी मैं नहीं जानता तब क्या हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, कोमा लगा देते हैं। जब हम लोग एडवर्ब क्लच को पहले लिखते हैं, मेन क्लच को बाद में लिखते हैं, तो कोमा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कोमा हो जाएगा, पहला वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें जंबल का प्रयोग सही करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पोस्ट ऑफ ओवरटेक टू द दिस पार्सल। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि टेक दिस पार्सल ओवर, कह रहा है ओवर, यहाँ पर कह रहा है कि टेक दिस पार्सल
ओवर यानी टेक, यानी पहला वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, टेक दिस पार्सल, सी वाला हो गया। ओवर ओवर टू द पोस्ट ऑफिस, टेक दिस पार्सल ओवर टू द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर याद रखिएगा CEBDA वाला हो जाएगा। टेक दिस पार्सल ओवर टू द पोस्ट ऑफिस, टेक दिस पार्सल ओवर टू द पोस्ट ऑफिस, तो हमारा CEBDA वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें भी जंबल की बात की गई है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कह रहा है कि सिंस, यहाँ पर देखिए CEBAD वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, यहाँ पर कह रहा है कि सिंस यू सिंस यू बिलीव्ड, कह रहा है कि सिंस यू से सो, क्योंकि तुमने ऐसा कहा, आई बिलीव्ड इट, वो कह रहा है कि तुमने ऐसा कहा, सिंस सिंस यू से सो आई बिलीव्ड इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी जो हमारा फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है सी वाला, CEBAD वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमारा कह रहा है कि वॉइस में चेंज करिए, वॉइस में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि माई फादर सेल राइट मी अ लेटर, मेरे पिता मुझे एक लेटर लिखेंगे, तो यहाँ पर आ लेटर से लिख लेते हैं, आ लेटर, ठीक है, आ लेटर, लेटर, फिर क्या लिखा है, सेल, तो यहाँ पर बिल में चेंज कर दो, सेल बिल बी, बिल बी, तो यहाँ पर राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, रिटर्न टू, अब मी लिखा है, टू मी आ जाएगा, टू मी बाय माय फादर, टू मी बाय माय फादर, टू मी वाला ढूंढना है, यहाँ पर देखने कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए आई आ लेटर सेल बी रिटन बाय मी, रिटन मी, नो गलत, दिख रहा है, ये हो नहीं सकता, आ सेल भी हो नहीं सकता, आ लेटर विल बी रिटन टू मी बाय माय फादर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें कंबाइन करना है, इसमें कंबाइन करना है, सेंटेंस को कह रहा है कि यू कैन बोरो द बुक, तुम किताब को उधार ले सकते हो, यू हैव टू रिटर्न इट टुमारो, तुमको ये कल वापस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि तुम किताब को वापस ले सकते, उधार ले सकते हो, बशर्ते तुमको ये कल क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड यू हैव टू रिटर्न इट टुमारो, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर टेंस की बात की गई है, लता विल बी गोइंग टू टुमारो दिल्ली, ठीक है, यानी दिल्ली टुमारो, तो यहाँ पर देखिए विल बी गोइंग, तो यानी फ्यूचर कंटिन्यूस का है, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। लास्ट को आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, तो यहाँ पर लिखा है राम नोज दैट ललित इज गोइंग टू हेल्प हिम, तो यहाँ पर राम नोज ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, दैट ये हमारी नाउन क्लॉज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल क्लॉज की बात की गई है, तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड ये सारे के सारे जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन थे हमने सारे के कवर किए। बाय द वे अगर किसी भी क्वेश्चन में हम हमारे बताने में अगर गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी गलती से मैंने कोई भी गलत क्वेश्चन बता दिया उसका आंसर, उसके लिए तो मैं पहले से सॉरी कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये खुद का गेस है हमारा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कि आप कितने सही हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड वेरी मच।